एक पति अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए पीट पीट करके अधमरा कर दिया क्योंकि शादी के बाद उसकी पत्नी जो है वो थोड़ी मोटी हो गई थी। पहले जब शादी हुई थी उस समय उसकी पत्नी जो है वो पतली दिखती थी, लेकिन शादी के बाद जब एक संतान पैदा हुआ उसके बाद उसकी पत्नी मोटी हो गई और इस वजह से उसको जो पति है वह उसको पीट पीट करके अधमरा कर दिया। और इसके बाद भी उसके मन को शांति नहीं मिली तो फिर बाद में उसका जान लेने का भी कोशिश किया, उसका गला दबाने का कोशिश किया और उसके बाद उसको वहां से छोड़ करके भाग गया। क्या है पूरा मामला और कहां का है, आगे हम इस वीडियो में आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये समस्तीपुर के ताजपुर थाने के गुनाई बसही गांव का मामला है, जहां पर जो है वह पति गोविंद सहनी जो है वह अपनी पत्नी को पीट पीट करके अधमरा कर देता है। अधमरा करने का वजह ये बताता है कि तुम मोटी हो गई हो, तुम हमको अब अच्छी नहीं लगती हो और तुम्हारा कोख भी खराब है। कोख इसलिए खराब है क्योंकि 2 बच्चे अभी तक हुए हैं, दोनों के दोनों बच्चे जो है वो बेटी पैदा हुई है और इस वजह से जो है वह तीसरा बच्चा जो है वो पेट में था। 6 महीने पहले उस महिला का ऑपरेशन करवा दिया गया और यह इस वजह से ऑपरेशन करवा दिया गया कि तुम्हारा कोख ही खराब है और फिर से बेटी पैदा होगी, इस वजह से उसका ऑपरेशन करवा दिया गया। और जो 2 बेटी पहले से पैदा हुई है इस वजह से उस महिला को ताना दिया जाता था, उस महिला के साथ मारपीट किया जाता था। महिला के भाई मिथिलेश सहनी और मुकेश सहनी कहते हैं कि मेरी बहन जो है वह दोपहर से ही फोन नहीं उठा रही थी। उसके कुछ देर के बाद जो उसके ससुराल के ग्रामीण लोग हैं उसमें से कोई एक उसको फोन करके बताया कि तुम्हारी बहन के साथ जो है वह मारपीट की गई है और बहन की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जल्दी से आ करके तो उसको देख लो, डॉक्टर के पास ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। उसके बाद शाम तक जो है उसका दोनों भाई जो है मिथिलेश सहनी और मुकेश सहनी वो अपने बहन के ससुराल पहुंचता है और वहां जब पहुंचता है तो देखता है कि उसकी जो बहन है वो अधमरी पड़ी हुई है और उसके घर में जो है कोई भी नहीं होता है, ना उसके जीजाजी होते हैं, ना दीदी की जो सास ससुर है वो होते हैं, बस अकेले उसकी बहन अधमरी वहां पर पड़ी होती है। उसके बाद उसको उठा करके अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल ले जाने के बाद जो है उसका भाई ये कहता है 2018 में मेरी बहन की शादी हुई थी और शादी के बाद जब पहली बच्चा हुआ उसके बाद वो बच्चा बेटी हो गई। उसके बाद से ही मेरी बहन को इस ससुराल में जो है तो टारगेट किया जाने लगा। जो लोग हैं वो हमारी बहन के साथ मारपीट करना शुरू कर दिए, बदतमीजी करना शुरू कर दिए, इसके साथ हमेशा जो है वह गलत व्यवहार किया जाता था। इसको कहा जाता था कि तुम्हारा कोख खराब है, इस वजह से जो है वो लगातार बेटी पैदा हो रही है, तुमसे साथ हम रहना नहीं चाहते हैं, तुम अपने घर चले जाओ या फिर किसी और से दूसरी शादी कर लो और अब तुम मोटी हो गई हो, तुम हमको सुंदर भी नहीं लगती हो। ये इसको लेकर के जो है इसका दोनों भाई जो है वो लेकर के अपनी बहन को सदर अस्पताल में जाता है। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और इलाज के बाद जो है अभी तक जो महिला का बयान है वह पुलिस ने जो है वो दर्ज नहीं कर पाई है। इसका वजह यही है कि महिला जो है अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। महिला की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है क्योंकि उसको इतने गंदे तरीके से मारा गया है, पीटा गया है कि उसकी जो हालात है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। महिला अधमरा होकर के अपने घर में बेहोश होकर के गिरकर पड़ी हुई थी। उसके बाद उसका भाई जब वहां पर पहुंचता है तो वो लेकर के हॉस्पिटल जाता है और वहां के जो नगर थाना अध्यक्ष हैं विक्रम आचार्य कहते हैं कि इसके साथ मारपीट की गई है। ये वास्तविक घटना है, लेकिन जैसे ही महिला को होश आता है, महिला की स्थिति थोड़ी ठीक होती है, उसके बाद महिला का बयान दर्ज किया जाएगा और उस बयान के हिसाब से जो है उस परिवार पर कार्रवाई की जाएगी। जो पति है उसका गोविंद सहनी और अपने परिवार के साथ, अपनी मां पापा के साथ जो है वो घर छोड़ करके फरार हो गया है क्योंकि वह उस महिला का गला घोटने का भी कोशिश किया था, लेकिन संजोग था कि वह महिला नहीं मरी, वो बच गई किसी तरीके से क्योंकि गांव के जो लोग हैं आसपास के वो लोग पहुंच गए और उसको बचाने का कोशिश किए, जिसकी वजह से वो महिला बच तो गई लेकिन अधमरा हो गई। अभी भी उस महिला को होश नहीं आई है और उसके बाद सब लोग जो है परिवार का वो सब अकेले उस महिला को वहां पर छोड़ करके भाग गया। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।